एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव, जहां हर तरफ सब्ज खेत, लंबे दरख्त और नीला आसमान था। यहाँ के बच्चे हर रोज खेलते, हंसते और अपनी खुशियों में खो जाते। लेकिन गांव के किनारे एक पुरअसरार और खौफनाक जंगल भी था। ऐसा जंगल जहां दिन के वक्त भी हल्की रोशनी कम थी और लोग कहते थे कि वहां छुपा है एक कदीम खजाना। मगर कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि उस खजाने को ढूंढ सके। और उसी गांव में रहते थे चार दोस्त जो हर मुश्किल में साथ देते थे। अली, अहमद, ज़ारा और हसन। लेकिन आज ये दोस्त करने वाले थे एक ऐसा एडवेंचर जो कभी भी भूला जाने वाला ना होगा। एक दिन दोपहर के वक्त चारों दोस्त गांव के मैदान में खेल रहे थे, लेकिन आज उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा था। अहमद उदास होकर कहने लगा, अली, आज बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, रोज वही खेल खेलते हैं। क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। लेकिन क्या? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? हम जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल? वहाँ तो लोग कहते हैं अजीब अजीब चीजें होती हैं। अरे हसन, तुम हमेशा डरते रहते हो। और हो सकता है हमें खजाना भी मिल जाए। अगर वाकई खजाना मिल गया तो? फिर हम गांव के सबसे अमीर बच्चे होंगे। लेकिन जंगल जाने से पहले उन्होंने सोचा कि गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स बाबा रहमत से पूछ लिया जाए। अली ने कहा, बाबा जी, क्या वाकई जंगल में खजाना है? हाँ बच्चों, बहुत साल पहले एक बादशाह यहाँ से गुजरा था। उसके पास बहुत सारा सोना और जेवरात थे। जब दुश्मनों ने उस पर हमला किया तो उसने अपना खजाना जंगल में कहीं छुपा दिया। फिर किसी ने उसे ढूंढा क्यों नहीं? क्योंकि खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। हम ढूंढ लेंगे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। वो एक पुराना नक्शा था। बाबा रहमत कहने लगे, अगर तुम इस नक्शे को समझ सको तो शायद खजाना मिल जाए। चारों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अगली सुबह जंगल जाएंगे। हमें पानी ले जाना होगा और टॉर्च भी चाहिए। और कुछ खाना भी। मैं एक बैग ले आता हूँ। कल सुबह होते ही हम जंगल की तरफ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही चारों दोस्त जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल वाकई बहुत पुरअसरार लग रहा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, हल्की हवा और परिंदों की आवाज़ें। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। नक्शे के मुताबिक हमें इस रास्ते से जाना होगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो नहीं, हम सब साथ हैं। उसी वक्त एक बंदर भी आ गया। वो क्या था? ओह, ये तो बंदर है। हे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम बोल सकते हो? हाँ, मेरा नाम तिकू है। हम खजाना ढूंढने जा रहे हैं। खजाना? तुम्हें रास्ता मालूम है? मुझे जंगल के सारे रास्ते मालूम हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक रंगीन तोता आ गया। खजाना, खजाना।
ये तोता भी बोलता है। ये मेरा दोस्त मीठो है। आगे आगे। लगता है ये भी हमारी मदद करेगा। कुछ देर बाद वो एक पुराने पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा बहुत भारी था। ये तो बंद है। यहाँ लिखा है 3 पत्थर दबाओ। ये वाले। हाँ। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक बड़ी अंधेरी गार थी। ये गार तो बहुत डरावनी है। मुझे वापस जाना है। हम हिम्मत नहीं हार सकते। हम खजाने के बहुत करीब हैं। जैसे ही वो गार के अंदर आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी। छलांग लगाओ। सब बच्चों ने फौरन छलांग लगा दी और वो गड्ढे में गिरने से बच गए। ये तो बहुत खतरनाक था। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाज़ा सोने के निशानों से सजा हुआ था। ज़ारा कहने लगी, नक्शे के मुताबिक चाबी यहाँ कहीं है। मिट्ठू ऊपर उड़ा। ऊपर ऊपर। टिक्कू बंदर जल्दी से दीवार पर चढ़कर चाबी ले आया। दरवाज़ा खुला और अंदर एक बड़ा कमरा था जहां सोने के सिक्के, जेवरात और चमकते हुए ताज हर तरफ पड़े थे। अहमद खुशी से चीख पड़ा, वाह, ये वाकई खजाना है। हम कामयाब हो गए। लेकिन ज़ारा ने संजीदगी से कहा, हम ये खजाना अपने लिए नहीं रख सकते। हम उसे गांव के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे स्कूल बन सकता है। हाँ, ये सबके काम आएगा। चारों दोस्त खजाने लेकर गांव वापसी आए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग नाचने लगे, ढोल बजने लगे और एक बड़ा जश्न मनाया गया। बाबा रहमत मुस्कुराकर बोले, आज तुमने सिर्फ खजाना नहीं ढूंढा, तुमने उस गांव को एक बहुत बड़ी खुशी दी है। याद रखो, असल खजाना सोने और चांदी में नहीं होता। असल खजाना होता है सच्ची दोस्ती, मुश्किल वक्त में हिम्मत और दूसरों के लिए नेकी करने का दिल। अगर इंसान के पास ये 3 चीजें हों तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग मिलकर काम करते हैं, हिम्मत नहीं हारते और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वहीं जिंदगी के असल खजाने तक पहुंचते हैं।